नहीं, हम्म, तुम्हें आज एक अभिव्यक्ति सुना है। हम्म, एक मुस्लिम व्यक्ति की है। हम्म? सुनाओ। चलो सुनाते हैं। लेकिन सच्ची घटना है, सच्ची अभिव्यक्ति है। अच्छा। हाँ, चलिए बताते हैं तुमको। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग भी अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता पिता भी अच्छे से होंगे। ये जो कहानी है एक ऐसे मुस्लिम व्यक्ति की है जो सिर्फ अपने अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मानता था। मतलब उसका कहना था कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया है। बाकी के सब जो कुछ भी है इस दुनिया में सब ढोंग पाखंड करते हैं। जो लोग अपना अपना धर्म लेके बैठे हैं उन सबको भी सिर्फ अल्लाह ने ही बनाया है। यानी हमारे अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो एक बार हुआ यूँ कि उसका एक लड़का था, एक ही लड़का था उसका। तो उस लड़के की तबीयत खराब हो गई, यानी हल्का सा बुखार आने लगा। तो उसने एक डॉक्टर से दवा ले ली तो बुखार नॉर्मल था तो ठीक हो गया। 3-4 दिन बाद फिर बुखार आया और सिर में दर्द भी बहुत तेज़ से होने लगा। और उसकी जो दिल की धड़कन थी वो भी बहुत तेज़ से धड़कने लगी। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने तो फिर दवा दे दी। तो दवा लेकर के वह घर पे आ जाता है। तो बच्चा उसका ठीक हो जाता है। ऐसे लगभग महीने में लगभग 3-4 बार उस लड़के की तबीयत खराब हुई और दवा लेकर के वह ठीक हो जाता था। तो एक बार उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई। तो एक डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करो, अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि इसको दवा 3-4 बार तो हमने दी है और ठीक भी हो जाता है, तो आखिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसका, एक बार खून टेस्ट भी करा लो आप। तो फिर उसने ऐसा ही किया, सब कुछ किया और डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उसे दिल की जो धड़कन थी जो बहुत तेज तेज से धड़कती थी। और डॉक्टर ने बताया कि इसकी जो दिल में है कुछ इन्फेक्शन सा है या हल्का सा छेद है। तो जब ये बात उस मुस्लिम व्यक्ति ने सुनी तो वह बहुत सोच में पड़ जाता कि ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि डॉक्टर से कि ये ठीक कैसे होगा, ठीक कर सकते हो। तो डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है, देखो हो जाए तो हो जाएगा, नहीं तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि ऐसे मरीज बहुत कम ही ठीक हो पाते हैं और जो ठीक होते हैं उनका इलाज में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन इतना पैसा उस व्यक्ति के पास था नहीं। तो फिर ऐसे ही डॉक्टरों से दवाई लेता रहा और अपने अल्लाह को हमेशा दुआ करता था कि मेरे बेटे को ठीक कर दे। तो इसी तरीके से समय बीतता गया, गुजरता गया। लगभग 5 से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन उसके बच्चे को आराम नहीं मिल रहा था और वह बच्चा दिन पर दिन सूखता चला जा रहा था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि मानो इस बच्चे में कुछ है नहीं। तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा करो, अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। पैसा है तो पैसा क्या करोगे, जो थोड़ा बहुत है उसे बेच माच के लगा दो बेटों में, शायद ठीक हो जाए, एक ही बच्चा है आपके पास। तो उसके पास थोड़ी ज़मीन थी, उसे बेच करके एक डॉक्टर के पास वह जा रहा था। तो बस में बैठ के जा रहा था। तो बस में उस वक्त क्या है कि प्रभु का सत्य के साथ भी चल रहा था। तो उस सत्य के साथ में जाने के वाले जो लोग थे उस गाड़ी में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे कि सत्य के साथ में जाने से उनके साथ इतना परिवर्तन हुआ है, सत्य के साथ में जाने से उनके जीवन में ये बदलाव हुआ है। मतलब अपनी अपनी अभिव्यक्ति बता रहे थे। तो जब ये बात उस व्यक्ति ने सुनी तो वह भी सोच में पड़ जाता है कि चलो एक बार इन्हीं लोगों के साथ, प्रभु के सत्य के साथ में घूम आते हैं, शायद मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए, लड़का भी ठीक हो जाए। तो फिर उसने ऐसा ही किया। जहाँ ये बस जा रही थी वहीं पर प्रभु के सत्य के साथ में वह व्यक्ति भी चला जाता है। तो उसने भी प्रभु की वाणी को सुना और जो प्रभु ने वचन दिए उन वचनों को अच्छी तरीके से उसने सुना, समझा। और वहाँ पर जो लोग अपनी अभिव्यक्ति बता रहे थे उन अभिव्यक्ति को उसने सुना तो वह सोचने लगा कि यदि हम भी यहाँ सत्य के साथ में अगर आए और प्रभु की बात को माना तो शायद हम भी, मेरा बेटा भी ठीक हो सकता है। तो फिर उसने ऐसा ही किया, प्रभु के बताए गए एक एक वचनों को उसने पालन करना शुरू कर दिया और जहाँ कहीं भी सत्य का साथ होता था वहाँ पर जाता था। तो फिर धीरे धीरे उसका बेटा भी ठीक हो गया। जब ये चमत्कार उसने देखा कि सत्य के साथ में आने से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, तो कहीं न कहीं ज़रूर इनमें कुछ शक्ति है। जब मेरे अल्लाह ने मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाया, मैंने कितनी उनकी 5 वक्त नमाज़ पढ़ते थे और हर नियम का पालन करते थे, तब तक ठीक नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ आने से मेरा बेटा ठीक हो गया। तो ज़रूर इन परमात्मा में कुछ न कुछ शक्ति है, ज़रूर ये
कुछ हैं। तो तब से फिर वह अल्लाह को छोड़कर प्रभु को मानने लगा और प्रभु के सत्य के साथ में जाने लगा। ये थी उस मुस्लिम व्यक्ति की कहानी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये अफवीति अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें। हम आपके सामने उस कहानी को भी लेकर के आएंगे। धन्यवाद।